जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस शिक्षा में। आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं चिपको आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो चिपको आंदोलन क्या होता है, ये कहाँ से शुरू हुआ, किसके नेतृत्व में चलाया गया था, इसके कारण क्या थे, इसकी सफलता क्या थी, इन सभी के बारे में हम लोग बढ़िया ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। क्लियर? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन क्या है? ऐसा आंदोलन जिसमें पेड़ों को कटने से बचाने के लिए गाँव के लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और इसे ही चिपको आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले चिपको आंदोलन है क्या? तो एक ऐसा आंदोलन जिसमें गांव के स्थानीय लोग क्या करते थे, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे। ठीक है, और कहते थे कि अगर तुमको पेड़ काटना है तो पहले हमें काटना होगा। ठीक है, और इस तरह से गांव के स्थानीय लोग पेड़ों की रक्षा करते थे। ठीक है, और इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। ठीक है, अब इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, आइए देखते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली गांव से हुई। तो कौन से राज्य से शुरू हुआ? उत्तराखंड से। कौन से गांव से? चमोली गांव से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये 1973 ईस्वी में आरंभ हुआ था चिपको आंदोलन। ठीक है, लेकिन बिहार बोर्ड के टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है 1972 में। ठीक है, अब देखिए, इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? अब देखिए, चिपको आंदोलन का कारण क्या था, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो गांव के स्थानीय लोगों ने जब वन विभाग से कृषि औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ को काटने की अनुमति मांगी। ठीक है, देखिएगा, गांव के स्थानीय लोग जो थे वो कृषि का औजार बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने वन विभाग से परमिशन मांगी अंगू के पेड़ को काटने के लिए। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव ये भी बनता है कि कौन से पेड़ को काटे जा रहा था। ठीक है, मतलब किसान कौन से पेड़ को काटने की अनुमति मांगे थे, तो अंगू के पेड़ को काटने की अनुमति मांगे थे। ठीक है, लेकिन वन विभाग ने खेल सामग्री के निर्माताओं को लकड़ी काटने का अनुमति दे दिया। ठीक है, तो गांव वालों को लकड़ी काटने की अनुमति न दे करके खेल की सामग्री बनाने वाले निर्माताओं को लकड़ी काटने की अनुमति दे दिया। कौन दिया? वन विभाग। ठीक है, और परिणाम स्वरूप जो गांव के लोग थे वन विभाग के इस निर्णय का विरोध करना शुरू कर दिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर गांव के लोग हैं और गांव के पेड़ों को काटने की अनुमति उन्हें नहीं दे करके किसी और को दिया जा रहा है, तो गाँव वालों तो इसका विरोध करेंगे ही। ठीक है, साथ ही साथ गांव वाले कृषि के औजार बनाने के लिए छोटे पैमाने पर पेड़ की कटाई करेंगे, लेकिन जो खेल सामग्री के निर्माता हैं वो बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई करेंगे और इसके कारण पारिस्थितिक तंत्र में भी दिक्कत आएंगी, पारिस्थितिक तंत्र भी प्रभावित होगा। तो इन सब से भी जुड़े हुए सवाल उठने लगे। ठीक है, अब समझिएगा, तो शुरुआत में तो पेड़ों को लेकर के चिपको आंदोलन हो रहा था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, ये जो पेड़ों की कटाई करने वाले ठेकेदार थे वो गांव में शराब की सप्लाई भी करने लगे। ठीक है, अब उसके कारण क्या हुआ कि गांव के अधिकतर घरों के पुरुष शराबी हो गए और जिसके कारण वे काम धाम पे नहीं जाते थे और उनके वजह से घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होने लगी। महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगी और इसके कारण महिलाएं भी चिपको आंदोलन से जुड़ गई और धीरे धीरे चिपको आंदोलन और भी बड़ा होता चला गया। समझ में आ रहा बात? ठीक है, अब देखिए, चिपको आंदोलन का क्या सफलता था। तो चिपको आंदोलन की सफलता ये थी कि 15 वर्षों के लिए हिमालयी क्षेत्र में पेड़ों को काटने पर रोक लगा दिया गया। समझ में आ रहा बात? ठीक है, जब चिपको आंदोलन का दायरा इतना बड़ा हो गया तब उस समय की जो सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार, उन्होंने ये फैसला लिया कि 15 वर्षों के लिए हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों को काटने पर रोक लगा दिया जाएगा। फिलहाल कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। समझ में आ रहा बात? ठीक है, तो चिपको आंदोलन की ये सफलता थी। आई होप आपको समझ में आया होगा चिपको आंदोलन क्या है, कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, इसका कारण क्या था और इसकी सफलता क्या थी। ठीक है।